हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो नंबर 11 है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर एक तो फिक्स एसेट का कंसेप्ट बताया था जिसके अंदर फिक्स एसेट मेंटेन होते थे बुक वैल्यू पे, और एक प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन वाला कंसेप्ट बताया था। वो कंसेप्ट आपका ऑलरेडी क्लास 11th में कवर था, तो मैं होप करता हूँ आपने वो देख लिया होगा अच्छे से। और कोई भी डाउट हो तो वापस मुझसे डिस्कस कर लेना आप, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट और देता हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो मेरे को आप मैसेज कर दो। मेरे नंबर है 9929411361। आपको नीचे फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, और उस नंबर पे आप मैसेज कर दो तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 27 से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्लो निकालना है कौन सी एक्टिविटी से? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। प्लांट एंड मशीन गिवन है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गिवन है और लैंड गिवन है। डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000। अब आप देखो ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी कितना है अपना 850 और क्लोजिंग 10 लाख है। ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी 850 है, क्लोजिंग 10 लाख है। डेप्रीशिएशन चार्ज किया हमने 50,000 रुपए का, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 60 वॉज सोल्ड फॉर 40। मतलब वो प्लांट मशीन जिसका बुक वैल्यू 60,000 है उसको बेचा 40,000 में। 20,000 का क्या हुआ बच्चों, हमको लॉस हो गया है, ठीक है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे प्रोविजन नहीं दिख रहा है तो अकाउंट बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का। लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। ओपनिंग लैंड देखो कितना है, ओपनिंग लैंड हमारा 2 लाख है और क्लोजिंग 1 लाख है। अब 2 लाख से अगर 1 लाख हो गया लैंड, मतलब 1 लाख की बुक वैल्यू का लैंड बिका है, और कितने प्रॉफिट पे बेचा है 60,000 और 160 पे बेचा है हमने। एंड नो इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 40 और क्लोजिंग 1 लाख, 60,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज है। तो ये एक ओवरऑल हमारे सामने क्वेश्चन है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बुक वैल्यू इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लैंड प्रॉफिट बिका और इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है, ठीक, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है। तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमको 850 गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस हमको 10 लाख गिवन है। तो मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000 लिख दिया और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है डेप्रीशिएशन चार्ज किया 50,000, तो बाय डेप्रीशिएशन 50,000। फिर आगे बोल रहा है प्लांट एंड मशीन जिसका बुक वैल्यू 60,000 था उसको बेचा है बच्चों हमने 40,000 पे। वो प्लांट एंड मशीन जिसका बुक वैल्यू 60,000 था उसको बेचा 40 पे। मतलब एक तरह से आपका 20,000 का क्या हो गया है, तो 20,000 का हमको लॉस हुआ है। तो 20 का जो लॉस हुआ है वो हमने बुक कर दिया बाय P&L लॉस। अब मैं जब इसका टोटल करता हूं तो ध्यान रखना यहां पर मेरा कैश का इनफ्लो है, और क्योंकि असेट को बेच करके इनफ्लो है तो ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। इसको ऐड करके इसको माइनस किया तो ये मेरा परचेज आया। अब ये जो परचेज है दिस इज माय आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा इनफ्लो है, ठीक है। फिर उसके बाद तो सबसे पहले मैं वही लिख देता हूं, सेल ऑफ मशीन 40,000, परचेज ऑफ मशीन नेगेटिव 260। अब लैंड आप देखो ओपनिंग 2 लाख था, क्लोजिंग 1 लाख है। तो 2 लाख का लैंड अगर 1 लाख का हो गया मतलब लैंड बुक वैल्यू 1 लाख का बिका और 60,000 प्रॉफिट पे बिका, मतलब बिका कितने पे 160 पे। तो सेल ऑफ लैंड 160 का मैंने इनफ्लो बुक कर दिया। उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 40 था और क्लोजिंग 1 लाख हो गया है। तो मतलब 60 का परचेज हुआ है तो परचेज 60,000। इन सबको एडजस्ट किया तो फाइनल कैश यूज आ रहा है 1,20,000 का इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फाइनल कैश यूज हुआ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,20,000, ठीक है ना। फटाफट कॉपी कर लो इसको एक बार आप लोग, मैंने होल्ड करा हुआ वीडियो, फटाफट कॉपी कर लो बच्चों एक बार। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है कंपनी का जिससे आपको कैश फ्लो निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ये पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है हमको। गुडविल गिवन है ओपनिंग 1 लाख क्लोजिंग 75,000। अब गुडविल ओपनिंग 1 लाख है क्लोजिंग 75 है, मतलब 25,000 का सेल नहीं है बच्चों। गुडविल हमेशा कम होती है तो राइट ऑफ। 1 लाख का 75 हुआ मतलब राइट ऑफ। अगर ये बढ़ रहा होता ना तो परचेज ऑफ गुडविल वो आउटफ्लो होता है इन्वेस्टिंग में। यहां पर कम हुआ मतलब राइट ऑफ किया। पेटेंट्स ओपनिंग 75,000 है क्लोजिंग 1 लाख है, मतलब पेटेंट्स हमने परचेज किए हैं 25,000 के। लैंड ओपनिंग 1 लाख है क्लोजिंग 90,000 है, मतलब लैंड हमने सेल किया है 10,000 का। लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता है, सेल आउट हुआ है।
फर्नीचर ओपनिंग 21,000 है, क्लोजिंग 246 है, मतलब फर्नीचर परचेज हुआ है 225 का, तो आउटफ्लो। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है। 10% इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 180, मतलब 20,000 के इन्वेस्टमेंट सेल हुए हैं। अब 10% इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 180, मतलब 20,000 के इन्वेस्टमेंट हमने सेल किए हैं। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 है। अब यहां पर पता है, आप एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद 2 लाख से 180 हुआ। आप एक चीज समझना, इन्वेस्टमेंट में वो कब बेचा वो नहीं गिवन है, तो ये क्लियर है। इन्वेस्टमेंट कितने के सेल हुए, 20,000 के इन्वेस्टमेंट सेल किए हमने। अब क्योंकि हमको डेट गिवन नहीं है ना, तो हम क्या मान लें, इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया है एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर कभी नई डेट गिवन हो तो आप मानना पूरे साल हमने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट मेंटेन किया है, तो 2 लाख पर 10%, मतलब 20,000 का मेरे को इंटरेस्ट बनता है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, अगर मैं ये मेरे को डेट गिवन नहीं है तो मैं क्या मानूंगा, 2 लाख से 180 हुआ तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितने का सेल किया है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट सेल किया है। अब क्योंकि मेरा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 2 लाख था, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 1.8 लाख हो गया है, तो 2 लाख का 10%, मतलब 20,000 का मेरा इंटरेस्ट अक्रूड है। अगर मैं ये अज्यूम करता हूं ये मैंने एंड ऑफ द ईयर में सेल किया है तो, और टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए था 20, जिसमें से मेरे को बैलेंस शीट के अंदर अभी तक 6,000 का इंटरेस्ट अक्रूड दिख रहा है। मेरी बात फिर सुनना, टोटल इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए था 20, जिसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर अभी तक मेरे को 6,000 का इंटरेस्ट अक्रूड दिख रहा है। मतलब मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ कितना, तो इंटरेस्ट मेरे को रिसीव हुआ 14,000 का। समझ में आया, इंटरेस्ट कितने का रिसीव हुआ, मेरे को 14 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जो मेरा इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 29 पे, 28 पे सॉरी, मैं पूरा सॉल्यूशन बताया था आपको। हमने पेटेंट्स परचेज किए, गुडविल कम होना मतलब गुडविल को राइट ऑफ किया है। 25 के पेटेंट परचेज हुए, लैंड बेचा 10 का, फर्नीचर ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लो तो परचेज है तो ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट बेचा 20 का और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया 14 का, क्योंकि 20 का टोटल इंटरेस्ट आना था, 6,000 का अक्रूड है, तो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ 14 का। सबको एडजस्ट किया तो फाइनल फिगर आ रहा है 2,06,000, दैट इज कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। फटाफट कॉपी कर लो इस क्वेश्चन नंबर 28 को आप। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं फटाफट, एक बार आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे एक बार। देखो 29 क्वेश्चन फटाफट रीड कर लेते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सारा अपने को असेट का डिटेल गिवन है, मशीन, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट्स। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 8,000। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ डिबेंचर पे जो हेल्ड किया इन्वेस्टमेंट पे 8,000 रुपए। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 20,000। डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर 20,000। डिविडेंड पेड 30,000। A plot of land was purchased out of surplus fund for investment and was let for commercial. Rent received 50,000। ठीक है, मैं समझा देता हूं फिर आपको पूरा सोल्यूशन बता देता हूं। मशीन सेल किया, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। मशीन परचेज किया, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, सोल्ड और परचेज है। इनफ्लो आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आउटफ्लो, गुडविल परचेज है, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, पेटेंट सेल है, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग है, रिसीव करना इन्वेस्टिंग है। रिसीव ऑन डिबेंचर इनफ्लो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर यहां नहीं आएगा क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यहां नहीं आएगा क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये अगर फाइनेंसिंग बनाते तो वहां पे आउटफ्लो होता, हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। डिविडेंड रिसीव हुआ, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। डिविडेंड पे किया, आउटफ्लो। कहां पर, इन फाइनेंसिंग में, यहां पर नहीं आएगा बच्चों, यहां नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं आएगा। अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज आउट ऑफ सरप्लस फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब एक लैंड हमने परचेज किया तो सरप्लस फंड थे, उसको लेट आउट किया, उस पर रेंट आया 50,000, तो ये अगेन इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, ठीक है ना। तो ये आप आराम से मेरे ख्याल से हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, इनफ्लो आउटफ्लो, इसको 2 लाख माइनस 620, 80,000 इनफ्लो माइनस 240, आउटफ्लो नेगेटिव, इनफ्लो 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 यहां नहीं आएंगे, दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। 50,000 अगेन इनफ्लो। इसको नेट कर लेना, क्वेश्चन 29 का आंसर आपका बिल्कुल क्लियर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 30।
कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वाला मैं पूरा करके बताता हूं एक बार आपको, ठीक है ना। तो आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये पूरी आपको डिटेल गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज एंड इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस। अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज एंड, अब ये हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको क्वेश्चन में ये एक्सट्रैक्ट गिवन हो और इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हमेशा स्टार्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन से करना। मेरी बात फिर से ध्यान देना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो यार ओपनिंग क्लोजिंग नहीं थे इसलिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया, बट जब भी क्वेश्चन में ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना और उसके बेसिस पे ये करना। ऐसे नहीं आप यहां से पढ़ के एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करो। अब फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज एंड इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज एंड रेंट रिसीव 20,000। अब लैंड के ऊपर रेंट रिसीव हुआ वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। लैंड में इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 3 लाख था, क्लोजिंग 3 लाख है, मतलब लैंड के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। रेंट रिसीव हुआ 20,000, तो ये हमारे इन्वेस्टिंग में इन्फ्लो आ जाएगा। तो रेंट रिसीव 20, इन्फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट 12%। अब दामोदर लिमिटेड से हमको डिविडेंड मिला क्या रेट पे, 12%। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड देखो, ओपनिंग 1.5 लाख है, क्लोजिंग 150 है। तो दामोदर लिमिटेड में ओपनिंग और क्लोजिंग सेम 150 का इन्वेस्टमेंट है। हमको डिविडेंड क्या रेट पे मिल रहा है, 12% पे। तो 150 का 12% मतलब 18,000 रुपए का हमको डिविडेंड मिला है। ध्यान से समझ लेना बच्चों, हमको डिविडेंड 150 का कितना मिला है, 12% में 18,000 का डिविडेंड, तो ये इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आ जाएगा। तो दिस इज 18,000 इनफ्लो। पेटेंट रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, राइट ऑफ मतलब पेटेंट्स का अकाउंट बनेगा, ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 80 है। पेटेंट सॉरी ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 70, अकाउंट बनेगा। राइट ऑफ किए 20,000, तो बाय P&L राइट ऑफ किए, तो 1 लाख में 20 राइट ऑफ किया मतलब 80 बचना चाहिए। लॉजिकली समझना, अगर ओपनिंग 1 लाख है और 20 राइट ऑफ किया तो 80 बचना चाहिए, जबकि बचा कितना, 70, मतलब 10,000 के पेटेंट्स को हमने बेचा है बुक वैल्यू के। सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10, मतलब 10 के पेटेंट्स 10 के प्रॉफिट, 20 बेचा है। अभी अकाउंट बना के समझा रहा हूं मैं। मशीन का इन्फॉर्मेशन है, मशीन का अकाउंट बन जाएगा। 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर ₹1 लाख, तो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में। एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव। अब ये इन्वेस्टमेंट अपन ने ओपनिंग देख लो, इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 80 है। हमको ये नहीं गिवन है इन्वेस्टमेंट परचेज कब किया है, तो नहीं गिवन है तो एज इट इज हम यही मानेंगे एट द एंड ऑफ ईयर परचेज किया है। सेल में भी डेट नहीं है तो एट द एंड ऑफ ईयर सेल किया है, मतलब पूरे साल ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कैरी किया है। तो 50,000 पे 12% अक्रूड नहीं है, मतलब 6,000 रुपए का इंटरेस्ट आ चुका है हमको, ठीक है ना। तो देखो वन बाय वन में पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखना, रेंट रिसीव ऑन लैंड 20,000 का इनफ्लो आ गया इन्वेस्टिंग के अंदर। फिर डिविडेंड रिसीव 18,000 का इनफ्लो आ गया दामोदर लिमिटेड से। पेटेंट राइट ऑफ किए, पेटेंट्स में ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है। राइट ऑफ किए तो बाय P&L 20,000। इसका मतलब अब देखना बुक वैल्यू आफ्टर रिटर्न ऑफ, तो 1 लाख माइनस 20, आफ्टर राइटिंग ऑफ कितनी बुक वैल्यू बची, 80, जबकि क्लोजिंग वैल्यू कितनी दिख रही है मेरे को, 70। मतलब बुक वैल्यू बेचा कितना मैंने, 1 लाख का, 10,000 का बेचा, कितने प्रॉफिट पे बेचा, 10 पे। मतलब टोटल वैल्यू सोल्ड कितनी की, 20 के पेटेंट्स हमने बेचे हैं, ठीक है ना। तो बाय बैंक 20 टू P&L 10,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया सेल ऑफ पेटेंट 20,000। उसके बाद मशीन कॉस्टिंग 80,000, जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन 30,000 था, वो बेचा 35,000 में, डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। अब मशीन का इंफॉर्मेशन है, तो देखो हम प्लांट एंड मशीन अकाउंट बना लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीन ओपनिंग बैलेंस 6 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 750 है। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 था, डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया 30,000, मतलब बताओ बुक वैल्यू कितनी हुई मशीन की, तो 50,000 की बुक वैल्यू है। तो 50,000 की बुक वैल्यू को बेचा कितने पे, 35,000 पे सेल किया। तो 50 की बुक वैल्यू को 35 पे सेल किया, मतलब 15,000 का क्या आ रहा है हमको, लॉस आ रहा है। तो बाय P&L 15 का लॉस। कटिंग माय पॉइंट, बेचा 35 पे, डेप्रीशिएशन चार्ज किया 70,000, तो परचेज आ गया 270। तो परचेज ऑफ प्लांट मशीन और सेल, तो सेल ऑफ मशीन 30 और परचेज ऑफ मशीन आउटफ्लो आ गया 270 का। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर ₹1 लाख, तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया 1 लाख से, तो आउटफ्लो हो गया। एंड कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे 10,000 के प्रॉफिट पे। अब इन्वेस्टमेंट बेचे हमने 10,000 के प्रॉफिट पे, तो इन्वेस्टमेंट का परचेज 1 लाख का आउटफ्लो हो गया, ठीक है ना।
अब कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, तो आप देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का भी मैंने अकाउंट बनाया था, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ओपनिंग अकाउंट देखो 50, क्लोजिंग 80। अब इन्वेस्टमेंट परचेज किए 1 लाख, तो 50 प्लस 1 150, क्लोजिंग कितना दिख रहा है 80। तो अभी ये मत देखना 50 ओपनिंग था, 1 लाख परचेज किया, मतलब टोटल 150 का इन्वेस्टमेंट है मेरा। क्लोजिंग दिख रहा है 80, मतलब कितने के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं मैंने, 70 के इन्वेस्टमेंट सेल आउट किए। तो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वो कितनी है 70। कितने प्रॉफिट पे बेचे हैं मैंने बच्चों, 10 प्रॉफिट पे बेचे, मतलब बेचा कितने पे 80 पे बेचा है मैंने। तो बाय बैंक 80,000, तो टू पीएनएल प्रॉफिट आ गया 10,000 का। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000 का हमारा इनफ्लो बता दिया हमने, और परचेज 1 लाख का आउटफ्लो आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ये सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखो लास्ट इन्फॉर्मेशन वो गुडविल। अच्छा, इंटरेस्ट का और पॉइंट ध्यान रखना, मैंने अभी बताया 50,000 का 12%, जितना इन्वेस्टमेंट हमारा ओपनिंग है उसी पे इंटरेस्ट लेंगे, तो 50,000 का 12% इंटरेस्ट रिसीव हुआ। गुडविल ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 150 और 50,000 का परचेज है, तो परचेज हमने आउटफ्लो बता दिया, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 30 होता है। फटाफट एक बार आप नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। तो फाइनल आंसर आएगा कैश यूज हुआ 2,41,000 इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नोट डाउन कर लो बच्चों इसको फटाफट एक बार, मैंने होल्ड कर रखा है वीडियो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब आप लोग 31 पे। तो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 31 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपने को कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग से और इन्वेस्टिंग से, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल depreciation of 80,000 was provided and machine costing 15, depreciation provided 65 was sold for loss of 8, tax paid during the year 30,000। अब बच्चों इसमें अगेन ध्यान रखना, हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड देन विल प्रोसीड टू अपर साइड, ठीक है ना। अपने को ऑपरेटिंग भी निकालना है और इन्वेस्टिंग भी निकालना है। तो आपको आइडिया है ऑपरेटिंग में हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट करके बता रहा हूं, मैंने करा हुआ नहीं है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कैसे करना है हमको, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है। बिल्कुल एक बार समझ लेना, देख कर कैसे करना है, अभी नोट डाउन मत करना मेरे साथ साथ। मैं यहां पे सिर्फ लिख देता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और इसके लिए मैं लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। मैं इसको वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल रहा हूं, ठीक है। ये ऐसा के रहने दो। अब मैं यहां पर लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। तो मैं लिखा बच्चों यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट से कितना नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है तुमको। तो ओपनिंग देखो अपना 1 लाख है, ओपनिंग प्रॉफिट 1 लाख है, क्लोजिंग 4 लाख है, मतलब बैलेंस शीट से हमको 3 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां पर ये हमेशा बिल्कुल ऐसे ही करना, मैं पूरा आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग 30 है, क्लोजिंग 30 है, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन टैक्स की गिवन है, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं इधर, ठीक है ना। तो मैं प्रिपेयर कर लेता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। मैं यहां लिख लेता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी है तो, और टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। नो अब हमको क्वेश्चन में एडिशनल टैक्स पेड ड्यूरिंग देयर 30,000, तो पे किया 30,000, वैसे सारे फिगर 30 हैं तो और बढ़िया। तो मैं यहां लिख लेता हूं टू बैंक 30,000, तो मतलब प्रोविजन कितने का बना बाय P&L, तो प्रोविजन मेड 30,000, तो ये टोटल आया 60,000 और ये भी टोटल आया आपका बच्चों 60,000। तो प्रोविजन बना 30 का, तो मैं ऐड कर देता हूं इधर, सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स जितना बनाया ये मैं पुराने वीडियो के अंदर समझा चुका हूं, है ना। तो ये आता है 330, यहाँ जनरल रिजर्व नहीं है, डिविडेंड के कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है। तो ये फिगर आप एज इट इज लिख दो यहाँ पे 3,30,000। और मैंने आपको बताया जितना टैक्स पे किया वो इन्वेस्टिंग के हमेशा ऊपर लिख देते हैं टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तुम देख रहे हो मैं सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ करता जा रहा हूं,
मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ पहले ऑपरेटिंग बनाया फिर इन्वेस्टिंग बनाया, साथ साथ दोनों चला रहा हूँ मैं पूरा, है ना। जो इन्फॉर्मेशन जहाँ मिलती है करता जा रहा हूँ मैं। अब मशीन का इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मशीन का अकाउंट बना लेते हैं एक बार, फिक्स एसेट अकाउंट ही बनेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेता हूँ मैं, और यहां लिखता हूँ फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है। नाउ अप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस 3,25,000 और क्लोजिंग तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन तो 3,92,000। ठीक है। Depreciation of 80 was provided and a machine costing 15, depreciation provided 65 was sold at a loss of 8। तो हमने डेप्रीशिएशन 80 प्रोवाइड किया, तो पहले तो इधर लिख लूं जो प्रोवाइड किया डेप्रीशिएशन, तो बाय डेप्रीशिएशन 80,000। तो जितना डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया उसको यहां पे ऐड बैक कर लूं, तो ऐड डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ईयर 80,000। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है एक मशीन जिसकी कॉस्ट 15 है जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन 65 था, तो कॉस्ट अगर 15 थी, ध्यान देना बच्चों, कॉस्ट अगर 15 थी और जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना था 65 था, मतलब बताओ उसका बुक वैल्यू कितना था 40,000। उसको हमने बेचा कितने लॉस पे, उसको बेचा है लॉस ऑफ 8,000, मतलब उसको बेचा कितने पे 32,000 पे सेल आउट किया है। तो यहां लिखता हूं बाय बैंक, तो यहां जाएगा बाय P&L लॉस 8,000 का। ठीक है। इसको टोटल कर लें तो 80 और 40 120, 120 प्लस 392 माइनस 325, तो ये आ जाएगा परचेज। तो कितना आता है परचेज, फटाफट चेक कर लो एक बार आप। तो परचेज का जो फिगर आएगा दैट इज इक्वल टू 80 प्लस 40, इसको कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ एक मिनट, है ना। तो इट इज 80,000 प्लस 3240 प्लस 392 माइनस 325, तो ये आता है 187 का परचेज आता है ना, प्लस 3,25,000, तो ये टोटल कर दिया 5,12,000। तो परचेज आया 187, तो मैं यहां लिख लेता हूं परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इसको मशीन भी कह सकते हो। ये नेगेटिव 187 आउटफ्लो है, तो 187 का नेगेटिव, और सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना है बच्चों, तो 32,000 का इनफ्लो। आई बात समझ में। उसके बाद ये तो हो गया अपना। नाउ अब इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, स्टेटमेंट। अब ट्रेड पेबल करंट असेट, तो ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो दिस वुड बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 330 प्लस 80 दैट इज 3,30,000 प्लस 80,000 4,10,000। नाउ करंट असेट का एडजस्टमेंट कितना करना है बच्चों, और ट्रेड पेबल, तो एडजस्टमेंट सबसे पहले ट्रेड पेबल आप देखो ओपनिंग 150 है क्लोजिंग 40 है, तो ट्रेड पेबल कम होना मतलब कैश का कम होना, तो लेस, सॉरी ओपनिंग 40 है क्लोजिंग 150 है, सॉरी ओपनिंग इज 40 एंड क्लोजिंग इज 150। तो अगर ओपनिंग 40 और क्लोजिंग 150 है तो 110 बढ़ा है तो ऐड हो जाएगा ये करंट लायबिलिटी बढ़ी है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल इट इज 110, और करंट एसेट 460 से 520 तो बढ़ा है तो लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट। अपोजिट रिलेशन होता है तो 60 नेगेटिव हो जाएगा। दिस शुड बी योर कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आ जाएगा 410 प्लस 110 520 एंड माइनस 60, तो दिस वुड बी योर 4,60,000 और 460 माइनस 30, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
वुड बी 4,30,000। यहाँ पे और कुछ है नहीं तो नेगेटिव फिगर आएगा, तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो 32,187 माइनस 32,000 दैट इज 1,55,000 यूज हुआ, ठीक है ना। तो ये अपना ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी कर लो एक बार, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। कोई डाउट हो तो बच्चों आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, 9929411361 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी और अपडेट हो तो लेट मी नो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, इफ यू फील एनीथिंग प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना। आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। आई विल ऐड यू टू द व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है ना। फटाफट कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वी विल स्टार्टिंग विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। कॉपी कर लो इसको फटाफट। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।